अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लेक्चरर बॉटनी का पेपर जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अंडर 5 जनवरी 2024 को हुआ है। पेपर आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं। हर बॉटनी के पेपर में 50 एमसीक्यूज बॉटनी के पोर्शन से थे और उन एमसीक्यूज को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे और साथ एक्सप्लेन भी। आप लोग जिन्होंने ये वाला पेपर दिया है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को यहाँ से मैच करें आंसर्स को और आप लोग अपने मार्क्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्लोब्यूस फ्रूटिफिकेशन एस्कोकार्पिन एस्कोमाइसीट इज नेम्ड एज। एस्कोमाइसिट जो कि एक फंगस है, उसमें जो एस्कोकार फ्रूटिफिकेशन होती है, जो उनकी फ्रूटिंग बॉडीज होती है, उसका नेम क्या होता है? क्लेस्ट्रोथेसियम। और जिसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? क्लेस्ट्रोथेसिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है लाइकन आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेजर फंगी ऑफ क्लास। अब देखें लाइकन क्या चीज़ है? अलगी और फंगाई का ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें फंगस पार्टनर ज्यादातर एस्कोमाइसीट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंट्री ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स की एंट्री होती है, इन होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन म्यूटेशन अकर ड्यूरिंग। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, इस दौरान मिस्टेक के चांस होते हैं, वो गलत न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड कर सकता है और करता भी है, जिसको फिर बाद में प्रोसेस के ज़रिए रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है डी ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जीन म्यूटेशन अकर होती है। नंबर 5, व्हिच इज़ अ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कौन-सा है? इन ऑप्शन में से कौन-सा प्लांट टेरिडोफाइट है? पहले तो ये वाला जान लें कि टेरिडोफाइट होते क्या हैं? अ, वास्कुलर प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट क्या होते हैं? टेरिडोफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? एडिएंटम। एडिएंटम एक टेरिडोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच इज़ नॉट एन हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर कौन-सी नहीं है? राइबोस जो कि एक पेंटोज़ है, ये हेक्सोस नहीं है। इसके मुकाबले में ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ क्या चीज़ है? ये हेक्सोस शुगर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है gamma reproductive structure is the character of। गैमा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ये लाइकोपोडियम प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है होर्डियम वल्गियर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होर्डियम वल्गियर ये बार्ले का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है इन बॉटनी आईसीबीएन इज यूज्ड फॉर। आईसीबीएन एक क्या चीज़ है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें प्लांट के साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है पेस्टिसाइड आर मोस्टली। पेस्टिसाइड क्या होती हैं? पहले तो ये जान लें कि पेस्ट क्या है। हार्मफुल इंसेक्ट को पेस्ट कहते हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। और पेस्टिसाइड मोस्टली फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है रिकॉग्निशन अननोन स्पेसिमन बाय कंपेयरिंग विद नाउन स्पेसिमन। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें एक अननोन स्पीशीज जब रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको एक नाउन स्पीशीज के साथ कंपेयर किया जाता है, बॉडी कैरेक्टर को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मैच किया जाता है। इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और कंप्लीट नेम क्या है? स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एस्कोमाइकोटा आर नोन एज। एस्कोमाइकोटा में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? एंथ्रिडिया और एस्कोगोनिया। ये एस्कोमाइसीट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में 78% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्राइमरी प्लूटेंट इन द एयर। प्राइमरी प्लूटेंट इन ऑप्शन में से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्राइमरी प्लूटेंट है जो सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है एंडोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म क्या चीज है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेकंड फर्टिलाइजेशन में जब सेकंड स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है जो कि एक 3n ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर होता है।
और ये हम यहाँ पे कहेंगे कि एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइज़ेशन क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, जो कि एक ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज़ लोकेटेड ऑन। कलर ब्लाइंडनेस डिज़ीज़ के जो जीन्स होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीन एक्सप्रेशन इज़ रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। जीन एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक जीन यानी डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मोलेकुलर बायोलॉजी का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन होती है, जीन का एक वर्क होता है। वो प्रोटीन आगे वर्क करती है, जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि डीएनए प्रोटीन बना के वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द साइंस डीलिंग विद नेमिंग क्लासिफिकेशन रूल्स प्रिंसिपल। ऐसी साइंस जिसमें ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है, उनको साइंसी नाम दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। 18 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इज़ अ यूनिसेलुलर अलगा? पिनोलेरिया क्या चीज़ है? एक यूनिसेलुलर अलगा है। 19 का सी ऑप्शन। 20, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में से जहरीले मादों को लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब की मदद से रिमूव करना, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोरेमिडिएशन। 20 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 21 है, फाइबर ऑफ फ्लोएम्स आर नोन एज। फ्लोएम के फाइबर्स को क्या कहते हैं? जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें बास्ट फाइबर्स कहा जाता है। 21 का ए ऑप्शन। 22 है, विच आर द सर्फेक्टेंट बैक्टीरिया? सर्फेक्टेंट बैक्टीरिया को हम कौन से कॉमनली यूज होते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया, जिन्हें सर्फेक्टेंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, नट्स इज अ इंडाइसेंट फ्रूट। नट कौन सा फ्रूट होता है? इंडाइसेंट फ्रूट ये होता है। 23 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन? यूवी रेस क्या होती है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। 24 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 का बी ऑप्शन। 26 है, कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आके जॉइन करती है, यानी कि ये यूज होती है एज अ रिजल्ट ग्लूकोज सिंथेसिस होता है। 26 का सी ऑप्शन। 27 है, सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट में जब टेम्परेचर वेरी हाई हो जाए तो फोटोसिंथेसिस कुछ वक्त के लिए रुक जाती है और वहां पे फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ग्लाइकोलेट एज अ सबस्ट्रेट वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइटोक्रोम्स सॉरी फाइटो हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या चीज़ है? फाइटो हार्मोन्स है। फाइटो हार्मोन्स क्या होता है? ये प्लांट के अंदर केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, जो कि फिर प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंजाइम कैन कैरी आउट। तो अल्फा ग्लूट्रेट की क्या होती है? ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और ये प्रोसेस किस में होता है? क्रेब्स साइकिल में। 29 का सी ऑप्शन। तो 30 है, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट। अपने रूट हेयर्स की मदद से क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। आप लोगों ने देखा कि गॉड सेल्स क्या बनाते हैं? स्टोमेटा बनाते हैं। गॉड सेल्स में जब टर्गर प्रेशर मौजूद होता है, टर्गर प्रेशर के कम ज्यादा होने की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। 31 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ड्यूरिंग। देखिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में बोथ डे एंड नाइट टाइम दोनों टाइम होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम होती है। 32 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीव्स व्हिच प्रिवेंट वाटर लॉस। अब देखें, लीव्स की सरफेस के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं, जो कि इसका वाटर लॉस के में प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। 33 का बी ऑप्शन, ट्राइकोम्स। 34 है, द रिड्यूस मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमेटोफाइट होती है, वो पोलन ग्रेन्स में मौजूद होती है। पोलन ग्रेन्स में 2 स्पर्म सेल्स मौजूद होते हैं। 34 का बी ऑप्शन।
35 है वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन इन सॉइल। ज़मीन के अंदर जो पौधों के लिए पानी अवेलेबल होता है बेसिकली वो कौन-सा पानी होता है? कैपिलरी वाटर होता है जो कि सॉइल के पार्टिकल्स की स्पेसेस के दरमियान में मौजूद होते हैं। 35 का ए ऑप्शन। 36 है द टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय ईच पाइरूवेट इन क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल में जो पाइरूवेट के एंटर होने से एक पाइरूवेट से 15 एटीपी बनते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप कौन-सा होता है? पाइरूवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में एक एनएडीएच बनता है। फिर एज़ अ रिजल्ट एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए फिर जाता है क्रेब्स साइकिल में जिसकी फर्दर ब्रेकडाउन से 3 एनएडीएच बनते हैं, एक एफएडीएच2 बनता है और एक एटीपी बनता है। और आप लोगों को पता है कि एक एनएडीएच 3 एटीपी के बराबर होता है, तो टोटल एनएडीएच कितने हो गए? 4, 4 3 12। एक एफएडीएच2 2 एटीपी उसके आगे 14 और एक एटीपी 15, ऐसे 15 एटीपी बनते हैं। 36 का बी ऑप्शन। 37 है एंजाइम कन्वर्ट सक्सीनेट टू मैलेट। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? सक्सीनेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। 7 का सी ऑप्शन। उसके बाद है 38 बैक्टीरिया फॉर बायोलीचिंग आर बेसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं? बायोलीचिंग प्रोसेस करते हैं। 39 है आइसोप्रीन इज अ सबयूनिट ऑफ टर्पेनाइड जो कि लिपिड की एक क्लास है। टर्पेनाइड्स को कौन बनाते हैं? आइसोप्रीनाइड इसके सबयूनिट्स हैं। 13 जैसे प्रोटीन सबयूनिट अमीनो एसिड हो गए ऐसे ही टर्पेनाइड सबयूनिट कौन है? आइसोप्रीनाइड। 39 का डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 40 है ड्यू टू प्रेजेंस ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी। तो इसमें क्या होता है? साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज कर जाता है। 40 का ए आप। 41 है प्रोटॉन आर अकोमुलेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयंस ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इकट्ठे होते हैं। 41 का ए ऑप्शन। 42 है प्राइमरी जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने भी एक की बजाय बी को सर्कल किया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम होता है। 42 का ए ऑप्शन। 43 है which substance is released in waste air in aerobic medium। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये वेस्ट एयर पे एज अ रिलीज नहीं होते। इसका ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। नंबर 43 का डी ऑप्शन। नंबर 44 है द डिग्रेडेशन ऑफ लॉर्ज पॉलीअमाइड इनटू सिंपलर वंस। ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक करके सिंपलर वन में चेंज होते हैं। 44 का बी ऑप्शन। 45 है फॉर बैक्टीरियल बायोलॉजिक पीएच विल बी। देखिए बैक्टीरियल बायोलॉजिक में जो पीएच होती है वो वेरी लो होती है, 1 से लेकर 3 ये रेंज होती है इसकी। वेरी लो पीएच में बायोलॉजिक का प्रोसेस होता है। 45 का बी ऑप्शन। 46 है इज कैरेक्टर ऑफ डाइकोट पेंटामेरस फ्लावर। ये डाइकोट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 46 का सी ऑप्शन। 47 है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स ये 47 एमसीक्यूज है। 48 49 50 ये आंसर ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिले क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट से जो एमसीक्यूज मिले थे ये उसकी पूरा एक सीक्वेंस है। आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपने बॉटनी के एमसीक्यूज को मैच करें। तो ऑप्शंस आप लोगों के हवाले से करेक्ट हैं। इस तरीके से आप लोग अपना बॉटनी पोर्शन की मार्किंग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।